भोगा और योगा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपस में बराबर नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में लगा है, जिसको केवल भोगना है, जो भोग करेगा वो योग नहीं करेगा, और जो ऐश्वर्य के पीछे, धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, उसका क्या होगा? समाधो न विधीयते। वो कभी समाधि में, कभी फोकस में, कभी इंटेलिजेंस को स्टेबल नहीं कर पाएगा, फोकस से कभी एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए योग का मीनिंग पहले समझते हैं। योगा होता क्या? योग मतलब होता है जमा, एडिशन। जिसने हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स पढ़ी हो बता देगा, योग का मतलब होता है जमा। 2 + 2 यानी कि 2 योग, 2 + 2 = 4। ऐसे ही आज का टॉपिक है बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता, यानी कि बिजनेस है और इस तरफ है भगवद गीता, बीच में है योग, योग मतलब प्लस, यानी कि बिजनेस में जब भगवद गीता को जोड़ दोगे तो हो जाएगा बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता, है कि नहीं? तो बड़ा सिंपल है जी। योग का मतलब समझ लो जमा। कई लोग कहते हैं योग का मतलब वो भी एक प्रकार का योग है जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम बहुत सारे हैं, ध्यान, धारण, समाधि, अलग अलग स्टेजेस होती है, लेकिन योग का असली मतलब होता है जमा, जोड़ना। खुद से भगवान को जोड़ना वो है भक्ति योग, ज्ञान में जोड़ना वो है ज्ञान योग, कर्म के साथ जोड़ना वो है कर्म योग। ऐसे ही ये है बिजनेस योग। आज हम बात करेंगे बिजनेस में कैसे भगवद गीता को जोड़े और जीवन सफल हो जाए। कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्या अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, तस्मात् देयरफॉर सर्वेषु, सर्वेषु मतलब सभी जगह पे, कालेषु हर समय पे, काल, काल टाइम, हाँ काल, माम पहले माम यानी कि मेरा, मेरी टीचिंग्स का, अनुस्मर उसके बाद युद्ध च, मुद्दा समझो, पहले पहले माम अनुस्मर फिर युद्ध च। ऐसा नहीं बोला तुम युद्ध कर लो, जब टाइम मिले तब स्मरण कर लेना, ना 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 ना, माम अनुस्मर युद्ध च। माम अनुस्मरण यानी कि मेरा स्मरण क्या करना है? इस भगवद गीता की टीचिंग को स्मरण करना है। इसी को बोल रहे हैं बिजनेस योगा विद भगवद गीता। बिजनेस में जोड़ दो भगवद गीता, ये हो गया बिजनेस योगा। ऐसे ही कौन कौन से योग है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, भक्ति योग। आप किसको किस में जोड़ते हो? हम बिजनेस में, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप में। अब कोई बोले कैसे करना है? कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेना, ये ऐसा योग है जिसमें अभ्यास करना है। चेतसा न अन्यगामिना, अपनी चेतना को कहीं और नहीं लगानी। परमम पुरुषम दिव्यम, वो परम पुरुष दिव्य की जो नॉलेज है उसको याति पार्थानुचिंतयन, कि हे पार्थ यानी कि पृथा पुत्र, उसका चिंतन करो भैया। तो योग मैंने बताया ना, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। करना कैसे? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःख। बहुत मजा आने वाला है। कम ऑन, क्या बहुत मजा आने वाला है? एक्साइटेड है? लाउडली यस नो। आज बहुत एक्साइटेड है। आज बात करेंगे बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता। इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा। यू गॉट इट राइट। अगर केवल दिन हो ना, रात आए ही नहीं, तो दिन का महत्व हम भूल जाते हैं। अगर केवल सुख हो, दुख कभी आए ही नहीं, तो सुख का महत्व भी कम हो जाता है। इसी तरह अगर केवल सम्मान हो, अपमान कभी हो ही नहीं, तो सम्मान का महत्व कम हो जाता है। इसी तरह अगर लीडरशिप लेसन और भगवद गीता, ये दोनों भी एक दूसरे की पूर्णता और पूरकता को एस्टैब्लिश करते हैं।